चाइना बनता जा रहा है एक बहुत बड़ी दिक्कत फिलीपींस के लिए, इंडिया के लिए, साउथ चाइना सी में और पूरे इलाके में। फिलीपींस के स्पार्टली आइलैंड्स, जिनको चाइना ने अब की बार अपने मैप में दिखाया, यानी कि फिलीपींस का साउथ चाइना सी में जो आइलैंड स्पार्टली आइलैंड्स, उनको अपने एरिया में दिखाया। एक बहुत डेंजरस ट्रेंड। साथ में इंडिया के ड्रोन्स जो है, इंडिया जो ड्रोन्स बना रहा है उसमें जो पार्ट्स लगते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो इंडिया ने पूरी कोशिश की। इंडिया ने अब इंडिया आगे कोशिश भी करेगा कि इसमें चाइनीज पार्ट्स ना लगे। क्यों? क्योंकि वो बैक होम चाइना में सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मतलब हम मेहनत करें, हम उससे सर्वेलेंस करें और वो हमारी सर्वेलेंस का फायदा उठाएं, उनको डेटा मिले। ये भी हमें पसंद नहीं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लवीना जी। लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। लवीना जी डिफेंस एनालिस्ट। और लवीना जी, ये स्पार्टली आइलैंड्स पे पहले बात करते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं या साउथ चाइना सी है, कितना डेंजरस हो चुका है अब ये रीजन। ये तो सबके एरिया को अपना बताने लगे। ये एरिया हमेशा डेंजरस था। आपको याद है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने चाइना के साथ क्या किया था? दे हैड डिस्ट्रॉयड देयर कम्युनिटी। आई मीन, आई फील फॉर चाइना। वो उस टाइम पे जो चाइना के साथ हुआ था वो गलत हुआ था। हुआ ये था कि व्हाट दे हैड डन वाज, जापानीज पीपल हैड गॉन एंड एक्सप्लॉइटेड चाइनीज वुमेन। दिस एरिया, इसकी जो हिस्ट्री है ना, बहुत गंदी है। लाइक आई फील बहुत इनह्यूमन है। हमेशा से ही ऐसी रही है। आई डू बिलीव ये जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी होता है। एनीवेज, विदाउट डिविएटिंग इनटू फिलॉसफी ऑफ इट, मैं लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट स्पार्टली आइलैंड्स है। स्पार्टली आइलैंड्स, आप वो पूरा चाइना का जो स्ट्रैटेजी है उसको 10 डॉटेड लाइंस बोलते हैं। उनका बस चले तो वो 10 डॉटेड लाइन जहां जहां से गुजर रही है वो सब इनका हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी देयर्स। तो उसमें फिलीपींस भी इनका, जापान का पार्ट भी इनका, ताइवान तो है ही इनका, राइट? एंड दे आर मेसिंग विद एवरी डैम कंट्री इन साउथ चाइना सी। स्पार्टली आइलैंड इज जस्ट वन एग्जांपल। इन्होंने छोटे से छोटे आइलैंड को नहीं छोड़ा है वहां पे। कई आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि यू वंडर कि इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। इसके अलावा चाइना इज गोइंग अबाउट एंड क्रिएटिंग ड्रेजिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइलैंड्स इनसाइड साउथ चाइना सी, कि अच्छा ये लोग देंगे नहीं तो हम अपना बना लेंगे अपना इसके पास पास। स्पार्टली आइलैंड इज वन एग्जाम्पल। एंड चाइना ने रशिया को तक नहीं छोड़ा। चाइना तो बेसिकली रशिया का लैंड भी क्लेम करता है। तो ये तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, फिलीपींस या बाकी सब। फिलीपींस तो अब जाके इसने आर्म करना स्टार्ट किया। वियतनाम, I will not take it lightly because Vietnam has a history of even defeating America. They have their history. They have a proven history, right? लेकिन फिलीपींस जैसी कंट्री तो it is I don't think they've undergone any big wars recently. हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। पॉइंट इज कि when it comes to China, चाइना किसी को भी खा सकता है, निगल सकता है। एंड क्या कहते हैं, आफ्टर गल्पिंग इट विल नॉट इवन बर्प। उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? आई एम सॉरी। खा के डकार भी नहीं मारेगा। खा के डकार भी नहीं मारेगा। आई एम सॉरी। या ये जो पूरा एरिया है, फिलीपींस का एरिया, दूसरे एरियाज, वी हैव सीन। आपने क्या बोलते, रेप ऑफ नैनकिंग, उसका जिक्र किया। नो डाउट एक ब्लडी हिस्ट्री है। और रेप ऑफ नैनकिंग ही नहीं, उससे पहले भी चाइना की जो वॉर्स रही हैं उसमें भी बहुत रहा। आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड द टर्म्स। आई वाज अवॉइडिंग इट, I mean, because it was I was like right. वहाँ की हिस्ट्री बहुत खराब है। I mean, जापान, जो आज हम जापान देखते हैं, ये ऐसा जापान नहीं था पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बहुत डिफरेंट था। ये लोग they keep evolving and at a very fast rate. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को देख लो आप। it amazes me कि how inhuman can this area be. बहुत ही ज्यादा inhuman है ये एरिया, unlike any other country, any other place. Right. एक चीज, ये लोग जो कि एक फिलीपींस पे, इससे पहले दूसरे एरिया के आइलैंड्स पे, सब पे नजर रखी है। इंडिया के, आपने जब रशिया के व्लादिवोस्टोक की जिक्र किया कि उस पे भी नजर है। आर दे मूविंग टुवर्ड्स अ वॉर?
मैं कल ही कहीं किसी थिंक टैंक का ये देख रही थी कि चाइना क्या अभी रशिया पे अटैक कर सकता है, क्योंकि आइडियली देखो रशिया की सारी रिसोर्सेज अभी यूक्रेन की तरफ है, व्लादिवोस्तोक के साइड पे जो फ्लीट है रशिया का सब वही वहां पे अटेंड कर रहा है, वहां पे एक न्यूक्लियर सबमरीन रखते हैं रशियन ना, बट पॉइंट इज कि रशिया की सारी एनर्जी यूक्रेन के पास कॉन्सेंट्रेटेड है. इफ चाइना वांट्स it can take benefit of this situation. उसीलिए शायद पहले पुतिन इज अ वेरी स्मार्ट मैन. जब वो वॉर स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले उन्होंने बहुत सही पिछले कुछ सालों से 2 years बिफोर दैट ऑल्सो उन्होंने क्या किया था, रशिया जितना हो सके चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड उनसे चीजें खरीदा था, उनको प्रोमिस कर रहा था. जब इंडो पैसिफिक टर्म का मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, इंडो पैसिफिक को उस टर्म को चाइना खत्म कर देना चाहती है, चाइना इंडिया की आइडेंटिटी खत्म कर देना चाहती है. तो जो साउथ एशिया है वो विच इज एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो लेकिन साउथ एशिया को प्रमोट करेंगे. इंडो पैसिफिक है तो वो एशिया पैसिफिक करेंगे, क्योंकि वो इंडिया का नाम ही निकाल देना चाहते हैं. कैन यू बिलीव इट, रशिया इवन एग्रीड टू दैट. सो इंडियन गवर्नमेंट हैड अ प्रॉब्लम विद रशियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि आप हर चीज को क्यों ऐसे हाँ कर रहे हो, इस पे क्यों ये कर रहे हो. But Russia is also dependent on China on so many things. We all have to accept कि अगर रशिया चाइना इंडिया को लिया जाए, हमें सबसे ज्यादा अमीर चाइना ही है, right? So Russia has to take its call, and it knew it had to go on a war with Ukraine sooner or later. तो चाइना की मदद लगेगी. तो पॉइंट इज कि आपने बोला था वॉर हो सकता है कि नहीं, राइट? हाँ, आई क्या डू मतलब बिलीव आपको हो सकता नेबरिंग है. कंट्री से वॉर में आना चाहता है क्या चाइना, जो हर एक की चाइना लैंड नहीं आना कोई ऐसा चाहता. कंट्री? आई स्टिल डोंट बिलीव चाइना आना चाहता है. चाइना हमेशा अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, मिलिट्री एनर्जी. वो क्या करता है, इनडायरेक्टली जाता है, इंटरनली डिस्टेबलाइज करता है. जैसे इंडिया में क्या करता है, वो इंडिया में पाकिस्तान के थ्रू अटैक करवाता है, राइट? जो माओइस्ट, जो मूवमेंट ही माओइस्ट का है, जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ये बेसिकली चाइना की वजह से है, राइट? आईएसआई किसकी वजह से हमारे नागा ग्रुप के मिलिटेंट ग्रुप के लोगों को ट्रेन कर रही थी, किसकी वजह से म्यांमार के या इवन अराकान रोहिंग्या आर्मी जो सैल्वेशन आर्मी आरसा कहते हैं उसको तक आईएसआई ने ट्रेन किया है. किसके किसके कहने पे करती है वो ये सब? Obviously China, and they've been funding, and China अपनी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या रशिया या अमेरिका की तरह प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं भेजती, वो इनडायरेक्टली मर्सनरीज भेजती है. किसके? पाकिस्तान के. जैसे श्रीलंका में जब आईसिस अटैक हुआ था, आई बिलीव 2021 में जो ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, उसमें श्रीलंका की मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं, वहां पे बहुत ही छोटी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो दे आईसिस का कोई मतलब ही नहीं था, राइट? बट दैट अटैक हैपेंड. व्हाई? बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमी गिरती है तो किसका बेनिफिट होता है? हु गेट द पोर्ट? चाइना डज, राइट? और वो जो एरिया है, वो श्रीलंका इज इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो एशिया जो ओशन है, ओशन में हम लोग इतने अंदर हैं कि कोई हमको इग्नोर नहीं कर सकता. श्रीलंका हैज दैट बेनिफिट कि वो हमको कंपटीशन दे सकता है. चाइना चूज इट्स बेसिस वेरी केयरफुली. पॉइंट इज चाइना एक एक करके हड़प रहा था. ये सब हम जब तक कि इंडिया तक लिमिटेड था ना, चाइना को कोई दोष नहीं दे रहा था. लेकिन जब अमेरिका की चीजें खाने लगा ना, तब अमेरिका को दर्द होने लगा. तब उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान की कि देखो क्या किया था चाइना ने, वर्ल्ड को अपने ऊपर एडिक्ट करवा लिया था. वी आर एडिक्टेड टू बाइंग वेरी चीप स्टफ फ्रॉम चाइना. आप कितना भी आप डैम बना लो, कुछ भी बना लो, टर्बाइंस कहाँ से आते हैं? इवन नाउ वेस्ट बंगाल नहीं, शायद वन ऑफ द स्टेट्स इन ईस्टर्न पार्ट, आई फॉरगॉट दैट डैम्स नेम, वहां पे टर्बाइंस चाइना से ले रहे हैं हम लोग, राइट? समटाइम्स द क्रेन्स आर फ्रॉम चाइना, राइट? वी कैन स्विच टू कोरिया. लेकिन क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि चाइना ने हम लोगों को एडिक्ट बना दिया. इससे चीपर दाम पे कहीं मिलेगा नहीं. So what did America plan? It, from what I understand, slowly वो कम करते जा रहे हैं. चाहे वो ट्रम्प हो, बाइडेन हो. बाइडेन has his history with China.
उन्होंने उनका बिजनेस इन द पास्ट दे हैव टेकन, इसीलिए बाइडेन अब नहीं आएंगे। अब जो भी आएगा वो बिल्कुल प्रो चाइना तो नहीं होगा। Point is, slowly America started to take things out of China, right? सबको आईफोन, सबको बाहर मूव करना स्टार्ट किया। अभी भी जर्मनी जैसी कंट्रीज वहां पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन आप देखोगे फाइव आइज जो है दे हैव स्लोली मूव्ड आउट ऑफ चाइना, जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी। इसीलिए अब क्या हो रहा है, बहुत सारी वीडियोस बाहर नहीं आती है। चाइना में रेगुलर बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे बस का ये नहीं हो रहा। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किए थे जहाँ पे सुपरमार्केट को पूरा लूट लिया था इन लोगों ने। जैसे आपने जो पाकिस्तान में देखा वही चाइना में हुआ। पाकिस्तान का ड्रीम मॉल बाजार जैसे लोगों ने आके लूटा, उसी तरीके से चाइना में भी हुआ है। एंड दैट हैपेंड आफ्टर द ड्रीम मॉल लूट। My point is, China's economy is collapsing. वो लोग बीजिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सब कोलैप्स होता रहता है। तो अगर आप फ्लडिंग भी देखते हैं ना, तो बीजिंग प्रोटेक्टेड रहता है, बाकी सारी जगह आसपास की फ्लड हो जाती है, राइट? तो अमेरिका स्लोली एंड स्लोली इट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय चाइना। चाइना के ऊपर वॉर लाने के लिए पहले उसको इकोनॉमिकली वीक करना पड़ेगा, राइट? तो जब तक उसकी इकोनॉमी वीक नहीं होती, यही उन्होंने स्ट्रैटेजी रशिया के साथ भी की। सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए, रशिया की इकोनॉमी थोड़ी नीचे लाए। उसके बाद उन्होंने उक्रेन में जाके ना अपना अड्डा बनाना स्टार्ट किया, एंड दैट्स व्हेन द रशिया उक्रेन वॉर स्टार्टेड, बिकॉज ऑफ कोर्स रशिया न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, राइट? NATO was slowly progressing towards it. In China's case, it's Five Eyes, which is slowly progressing towards it, because NATO is not cooperating. France and Germany are not cooperating when it comes to China, right? फ्रांस के मैक्रोन जब चाइना में गए थे, उन्होंने बहुत तारीफ की थी। जर्मनी अब भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इट इज बेसिकली द फाइव आइज। स्लोली एंड स्लोली फाइव आइज। अब 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया ने मलेशिया के साथ एक ट्रीटी की है कि हम आपका सॉइल रख के आपकी सॉइल पे, आई मीन वी कैन यूज योर लैंड टू अटैक समवन एल्स, राइट? वो इंडोनेशिया ने अलाउ किया है, राइट? तो स्लोली एंड स्लोली जो भी चाइना के आसपास के कंट्रीज हैं, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। थाईलैंड में गवर्नमेंट गिरी रिसेंटली, रिमेम्बर? राइट। हाँ, उनके और उसी टाइम पे इंटरेस्टिंगली थाईलैंड वाज आल्सो अप्रोचिंग, थाईलैंड्स रॉयल्स वर अप्रोचिंग चाइना एंड रशिया फॉर सम फाइटर जेट्स, and that's when all this government shuffle happened. Point is, slowly अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पे रिजाइन चेंज कर रहा है। तो वॉर की और धीरे हम बढ़ रहे हैं। जैसे वो फ्रॉग को आप उबलते पानी में डालोगे और धीरे बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो फ्रॉग को पता नहीं चलता, राइट? इट जस्ट डाइज विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट द वाटर इज बॉइलिंग। सेम थिंग इज बीइंग डन। ऑब्वियसली चाइना नोज व्हाट इज हैपनिंग टू इट। चाइना इज नॉट दैट फ्रॉग। पॉइंट इज, वो लोग धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं साउथ चाइना सी का। तो चाइना वॉर करना चाहे या ना करे, अमेरिका उसकी ओर वो ला रहा है। राइट, अमेरिका उसकी ओर ला रहा है। अच्छा, एक चीज और, इंडिया में जो ड्रोन्स बन रहे हैं, उस पर इंडियन गवर्नमेंट की पैनी नजर है कि चाइनीज कंपोनेंट्स जो लग रहे हैं वो एक डेंजर है हमारे लिए। जो MALE यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और HALE यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs, इनमें खास तौर से जो कंपोनेंट्स हैं, सीधे चाइनीज कंपोनेंट्स से बचने। क्या चाइनीज कंपोनेंट्स इतने डेंजरस है? Do they send the data back? Yes. I'll give you an example. इन्होंने चाइनीज, I don't know if they think they are so clever or if they think कि उनके पास सिर्फ वही अक्लमंद है। उन्होंने मोसाड के साथ ये ट्राई किया, एक्चुअली इजराइल के साथ ये ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, दे गिफ्टेड दीज वार्मिंग कप्स। आजकल वो कप्स आते हैं जो वार्म खुद हो जाते हैं। आपकी चाय, वो उसके नीचे एक चीज लगी होती है, चिप्सा लगा होता है, वो गर्म हो जाता है, राइट? चाइना ने ये इनकी एक गवर्नमेंट डिवीजन को दिया, इजराइल की, एंड उसके नीचे अपना कुछ जादू का कुछ चीज लगाया मॉनिटरिंग का, एंड टाइम्स ऑफ इजराइल पोस्टेड इट, राइट? टाइम्स ऑफ इजराइल पब्लिश्ड कि चाइना का ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ वार्मिंग कप आया है। गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया है, एंड वी आस्क्ड एवरीवन टू स्टॉप यूजिंग दैट कप। तो क्या हुआ, उन्होंने इमीडिएटली, वो सुबह आया, शाम तक वो आर्टिकल निकाल लिया, लेकिन सर्कुलर सबको पहुंच गया कि चाइना ने जो गिफ्ट किया है वो आप यूज नहीं करेंगे।
एक और एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा डेंजरस, C-130J, राइट, वी ऑल यूज इट, इवन इंडिया यूजेस इट, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है। कनाडा में वो मैल फंक्शन करने लगा। देन कनाडा फाउंड आउट कि उनके C-130J के जो स्क्रीन है उसमें कोई चिप्स लगे थे जो चाइनीज थे, क्योंकि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्टर्स फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, फिर अगेन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है, तो जो ऐसे जब डिग्रीज बढ़ती जाती हैं तो नेक्स्ट किसी एक लेवल पे चाइनीज आ जाते हैं एंड वो अपना कंपोनेंट घुसा लेते हैं। So this can be very dangerous. Imagine आपकी इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैल फंक्शन करे मिड एयर, एंड एवरीथिंग आप देख लो, आज कुछ भी हो उस पे हर चीज पे मेड इन चाइना होता है। इनफैक्ट दे हैव बिकम इवन स्मार्टर, कभी कभी तो वो लेबल नहीं लगाते। इंडिया में आज मैं 2 हफ्ते पहले पढ़ रही थी, हैदराबाद में एक आंध्र प्रदेश का एक हैदराबाद समवेयर दैट एरिया एक मेडिसिन सर्कुलेट कर रहा था, एंड दिस डिड नॉट हैव एनी गवर्नमेंट परमिशन, आई मीन हेल्थ अथॉरिटीज की परमिशन नहीं थी, इट्स अ स्पूरियस ड्रग। और जब जर्नलिस्ट ने उसका पता लगाया, वो है चाइनीज मेडिसिन। हाउ वाज चाइनीज मेडिसिन सर्कुलेटिंग इन इंडियन मार्केट, एंड दैट टू विदाउट एनी चेक? So China has a way of infiltrating, be it devices, be it medicines, be it anything, you know. And monitoring, they are too damn good. We all know what happened in African Union Parliament. इन्होंने उनके लिए पार्लियामेंट दिया, उनको गिफ्ट किया, I mean चाइनीज ने बनाया, गिफ्ट किया, अफ्रीका वाज हैप्पी, एंड सून अफ्रीका रियलाइज कि वो लोग जो भी बात कर रहे थे सब चाइना को पता चल रहा था। राइट, अच्छा, सही। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। थैंक्स अ लॉट मैम, नाइस डिस्कशन, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।